रहे हमारे बिहार का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज और कशिश न्यूज की पूरी टीम जो है वो इस वक्त राजधानी पटना के उस जगह पर है जहां अब से ठीक 12 से 15 घंटों के बाद वो तमाम हलचलें देखने को मिलेगी जिस पर पूरे बिहार की जनता की निगाहें टिकी हुई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी लोक भवन के पास है और सामने सीधे आपको सीएम आवास दिखेगा जहां पर ये तमाम सरगर्मी नजर आ पाएगी। जिस तरह से बिहार में इस वक्त मौसम की गर्मी बढ़ी हुई है उसी तरह राजनीतिक सरगर्मी भी बिल्कुल तेज नजर आ रही है। पूरा घटनाक्रम जरूर नजर आ पा रहा है, अलग अलग लगातार खबरें जरूर सामने आ रही है जिसमें हमने बताया है कि किस तरह से आज जो है वो लगातार मुलाकातों का दौर भी हमें देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर ये कवायद पूरी तेज है। सीएम नीतीश कुमार के आवास के बाद संजय झा के आवास पर भी बैठक हुई और कल बीजेपी और जेडीयू विधायक दल की बैठक है। इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और कल ही नीतीश कैबिनेट की भी बैठक है, यानी संक्रांति के दिन जबरदस्त राजनीतिक हलचल भी होने वाली है। तो देखिए आपको लोक भवन में हमारी मौजूदगी और यहां से हम वो आपको पल पल की बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं। जो मुलाकात की खबरें हमने आपको बताई है वो इससे ठीक पहले यहां पर इसके पीछे हो रही थी और मुलाकात की खबर हमने बताई डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर जहां एक महत्वपूर्ण बैठक और बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर यह बैठक है संजय सरावगी के साथ साथ अगर हम बात करें तो संगठन के महामंत्री की भी यहाँ पर मौजूदगी रही है, यानी कि इस बैठक के भी कई मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात को बेहद खास इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि कल होने वाले तमाम फैसलों के ठीक पहले ये मुलाकात हो रही है जिसके मायने बेहद खास है। बड़ा सवाल है कि आखिरकार बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या वो फैसला ले लिया गया? क्योंकि वो तस्वीरें भी हमने देखी कि सीएम आवास के बाहर जो है वो लगातार यहाँ से पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं। क्या इंतजार हो रहा है नए पोस्टर को लगाने का, क्या इंतजार हो रहा है नए चेहरे को सामने लाने का? इन सब के बीच सामने ये जरूर स्पष्ट नजर आया है कि मुलाकात पर क्या कुछ मायने सामने आ पाए हैं। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीरज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख करते हैं। नीरज, फिलहाल क्या कुछ हलचलें वहां पर नजर आ पा रही है? बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सम्राट चौधरी के आवास पर सुबह यानी कि कह सकते हैं कि 11-12 बजे से मीटिंग का जो सिलसिला है वो चल रहा है। एक तरफ संजय झा, ललन सिंह पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं सम्राट चौधरी से, मुलाकात के बाद निकलते हैं। उसके बाद बिहार बीजेपी संजय सरावगी, उसके अलावा संगठन महामंत्री भिखुभाई दिलसानिया पहुंचते हैं और लगभग दोनों लोगों की बात जाती है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि सीएम फेस को लेकर के मंथन चल रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी जो है वो सबकी पसंद बनते जा रहे हैं। संगठन की अगर बात करें, बीजेपी की बात करें तो सम्राट चौधरी सबसे पहले रेस में है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे चल रहे हैं और इसी को लेकर के बैठक यहाँ पर लगभग संजय सरावगी और संगठन महामंत्री लगभग मीटिंग की है सम्राट चौधरी से। और उसके बाद कहें तो जदयू बिल्कुल बिल्कुल नीरज, देखिए सम्राट चौधरी से मुलाकात का सिलसिला ये था और इसके भी कई मायने निकाले गए। बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ना सिर्फ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर मुलाकात का दौर हमने देखा है, सीएम आवास जिस वक्त हमारे यहाँ पर अभी जो मौजूदगी है यहाँ मुलाकात भी हो रहे हैं। लगातार जो मुलाकात का सिलसिला है वो नजर आ पा रहा है। सीएम आवास में वो तमाम बड़े चेहरे जेडीयू से, बीजेपी से, पूरे एनडीए से नजर आ रहे हैं जो इस वक्त मुलाकात करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहुंच रहे हैं। इनमें कुछ नाम है वो हम अपने दर्शकों को एक बार बताते हैं। सबसे पहले देखिए जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष जो है संजय झा वो पहुंचे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पहुंचे हुए हैं, मंत्री जमा खान, विजेंद्र यादव नीतीश कुमार से मिल चुके हैं। सीएम हाउस में करीब ये 1 घंटे तक जो है वो मीटिंग चली है और सीएम हाउस से निकलकर जेडीयू के नेता संजय झा के आवास भी पहुंचे जहां से करीब 1 घंटे के बाद संजय झा और ललन सिंह साथ निकले हैं। इधर पटना के डीएम लोक भवन पहुंच चुके हैं जहां वो 30 मिनट रुके, यानी कि ये पूरी हलचल जो है वो नजर आ रही है कि किस तरह से राजनीतिक सरगर्मी के साथ साथ डीएम की भी मौजूदगी लोक भवन में यानी राजभवन में रही है। तो इस मुलाकात के भी कई मायने हैं। लगभग हो चुकी है। हमारे नेता का जो डिसीजन होगा बिहार के अंदर वही होगा। हमारे नेता पूरे बिहार चाह रही थी नेता यहाँ से न जाएं, लेकिन नेता का अपना स्वेच्छा से अपनी मंशा थी दिल्ली राज्यसभा के लिए, जो हम सब लोग देख भी रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मीडिया के साथी हैं। कल परसों में सब कुछ, कल कैबिनेट है, कल परसों उम्मीद है कि शपथ होना चाहिए जो चल रहा है बातें।
और बाकी सब बिहार ठीक ठाक रहेगा, नेता के हाथ में रहेगा। नीतीश कुमार जी जब तक हैं बिहार में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। आज तो देखिए, आपको दिखाया हमने कि किस तरह से संजय झा के आवास पर भी मुलाकात का सिलसिला है, लेकिन कल ये दिन बेहद खास होने वाला है उस हर बिहार की जनता के साथ साथ राजनीति से जुड़े हुए हर उन नेताओं के लिए, जब कल एक निर्णय सामने आ जाएगा सीएम आवास, जहां ये तमाम हलचलें, आपको मैं कैमरामैन फिरोज से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, तस्वीरें दिखाइए। सीएम आवास के बाहर जो है हलचलें पूरी तेज नजर आ रही है। साफ तौर पर हम यह भी कह सकते हैं कि यहाँ जो कल तस्वीरें देखने को वो मिलेगी वो बहुत खास होगी। सीएम हाउस में जेडीयू विधायक दल की कल सबसे पहले बैठक होगी। सभी विधायकों को एक कड़े मार्ग बुलाया गया है। जेडीयू विधायक दल के नेता का यहां चुनाव हो जाएगा और विधायक दल की बैठक में सीएम नीतीश यहां पर मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में ये स्पष्ट होगा कि निशांत की भूमिका क्या रहने वाली है। निशांत कुमार को जेडीयू के नेता किस पद पर स्वीकार कर पाते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और देखिए, इसी कड़ी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि सूत्रों के हवाले से यह खबर जरूर है कि निशांत कुमार को फिलहाल मनाने का दौर चल रहा है। ऐसा इसलिए कि शायद वो मान नहीं रहे डिप्टी सीएम पद के लिए, क्योंकि आपको याद होगा काफी देर लगा, काफी समय लगा निशांत कुमार को यहां सक्रिय राजनीति में आने में। और इसके बाद अब जो मान मनोबल का कह सकते हैं तस्वीर है वो नजर आएगी। नई सरकार के गठन में जेडीयू के पुराने चेहरे भी रिपीट होंगे, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि नए मंत्रिमंडल को लेकर भी लोगों में जहन में एक सवाल था कि क्या वो पुराने चेहरे रिपीट होने वाले हैं या नए चेहरों को मौका मिलने वाला है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं हुआ, 3 से 4 महीने का वो वक्त बीता है। क्या जो नए मंत्री हैं उन्हें जगह मिलने वाली है या जिन्होंने पहले से मंत्री के तौर पर शपथ ली है उन्हें ही रिपीट किया जाएगा? तो सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि नई सरकार के गठन में जेडीयू के पुराने चेहरे जो मंत्री के रहे हैं वो ज्यादातर रिपीट होंगे। और देखिए, पोस्टर्स की अगर हम बात करें तो पोस्टर वार का बिहार से बहुत पुराना कह सकते हैं ताल्लुकात रहा है। पोस्टर्स लगाए जाते हैं, पोस्टर्स हटाए जाते हैं, पोस्टर वार भी होता है। इस वजह से अब जो बिहार की राजनीति नजर आ रही है, ऐसे में पोस्टर्स भी बेहद खास है। फिलहाल जब हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपको वो तस्वीरें हमने दिखाई है पहले भी कि किस तरह से यहाँ से पोस्टर्स हटाए गए। क्या इंतजार एक नए पोस्टर का है जिसमें नया चेहरा होगा, क्योंकि कल वो बिल्कुल स्पष्ट होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन है। क्योंकि निशांत कुमार को लेकर जेडीयू के नेताओं ने कार्यालय के बाहर वो तस्वीर जरूर लगाई थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि निशांत कुमार को वे चाहते हैं नेतृत्वकर्ता के तौर पर। क्या जानकारी है, संवाददाता साझा कर रहे हैं, चलिए चलते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कल कैबिनेट की बैठक है, बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अपने पद से यानी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, उससे पहले मुख्यमंत्री आवास पे चहलकदमी। लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब 20 सालों में बिहार के विकास की एक गाथा लिखी, बिहार के विकास की को गति दिया, उसके बाद जेडीयू दफ्तर के बाहर एक ऐसी तस्वीर है जो इस समझ के लिए, सबके समझ के लिए काफ़ी है कि वाकई नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से दूर जा रहे हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जेडीयू दफ्तर के बाहर। यहाँ पर एक बड़ा सा पोस्टर था जिस पर नीतीश कुमार के बारे में स्लोगन था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन इस पोस्टर पे न नीतीश कुमार दिख रहे हैं, न वो पोस्टर दिख रहा है। और ये कैसा संयोग है कि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई लगभग तय है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं, तो ये बड़ा सा जो एक यहाँ पे होर्डिंग या पोस्टर कह सकते हैं जो लगी हुई थी, नीचे सारे पोस्टर लगे हैं, छोटे जो पोस्टर है वो लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर ये हमारे कैमरा पर्सन राकेश दिखा रहे हैं, ये जो ऊपर का इलाका है जहाँ पर ये बड़ी सी लोहे की एक दीवार लगी है जिस पर कि पोस्टर नीतीश कुमार का था और नीतीश कुमार के इस पोस्टर में लिखा था कि फिर 25 से 30 फिर से नीतीश। उसी नारे के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताजपोशी हुई थी। 25 के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर, उनके चेहरे पर जब चुनाव जीता गया, इतना बड़ा ग्रैंड मैंडेट आया, तो ये पोस्टर जो था वो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में था। और इस पोस्टर को
जब भी लोग यहाँ से गुजरते थे तो नीतीश कुमार के इस पोस्टर पर लोग निहारा करते थे। लेकिन एक ऐसा संयोग बना है कि जब नीतीश कुमार एक तरफ इस्तीफा करने जा रहे हैं तो दूसरी तरफ जेडीयू दफ्तर से उनके नारे को ही यहाँ से दूर किया जा रहा है। अब ये किस तरीके से इसको देखा जाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पर तंज जरूर कस दिया है। तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि भाई ऐसे पोस्टर हटना स्वाभाविक है। जब नीतीश कुमार को इस तरीके से यहाँ से बिहार से हटाया जा रहा है तो पोस्टर तो एक बानगी है। तो अब विपक्ष में बैठे जो नेता हैं वो भी इस तरीके से तंज कस रहे हैं। लेकिन हम एक और तस्वीर, इसके अलावा एक तस्वीर और है जो जेडीयू दफ्तर के अंदर से, यानी एक पोस्टर बाहर से लगा हुआ था, दूसरा पोस्टर जो है वो अंदर से लगा हुआ था। और ये जेडीयू दफ्तर का मुख्य द्वार है जो राकेश दिखा रहे हैं। और अंदर में हम आपको दिखाते हैं, अंदर में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी वो भी तस्वीर यहाँ से हटाई गई है, जिसमें कि स्लोगन था 25 से 30 फिर से नीतीश। ये इस नारे का काफ़ी वजूद है, इस नारे का काफ़ी ताकत है, क्योंकि 2025 के चुनाव में इसी नारे के जरिए नीतीश कुमार की ताजपोशी हुई। नीतीश कुमार जब स्थापित हुए 25 में एक बड़ी लड़ाई हुई और जिसमें कि नीतीश कुमार के चेहरे पर बड़ी जीत हासिल हुई। तो ये फिर से हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। वो बड़ी सी होर्डिंग जो है वो यहाँ से जेडीयू दफ्तर से अंदर और बाहर लगी हुई थी, वो यहाँ से हट गई है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी बोलने का, सवाल उठाने का मौका मिल गया है। अब ये कैसा स्वाभाविक एक संयोग बना है कि एक तरफ नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से शिफ्ट हो रहे हैं केंद्र में, यहाँ से मुख्यमंत्री के पद से वो इस्तीफा देने वाले हैं, तो दूसरी तरफ उनके जो नारे हैं, उनके जो स्लोगन है, उनकी जो विचार है वो भी जेडीयू दफ्तर से दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज, पटना। तो पोस्टर्स की बात हो रही थी और अब हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जहां आपसे कुछ मिनट पहले ही हमारे संवाददाता अंकित ने वो तस्वीरों को कैमरों में कैद किया और हमने दिखाने की कोशिश की अपने दर्शकों को कि अब से थोड़ी देर पहले ही नगर निगम की तरफ से वो तस्वीरें, वो पोस्टर्स हटा ली गई है सीएम आवास के बाहर, जहां पर ये मांग की गई थी 2025 से 30 फिर से नीतीश और निशांत हो नेतृत्वकर्ता। तो इस पोस्टर्स को हटा लिया गया। चलिए तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पोस्टर्स यहां से नगर निगम की तरफ से हटा लिए गए हैं, जिसके साफ संकेत है कि जेडीयू के कार्यकर्ताओं को शायद मना लिया गया। यही कारण है कि जो तस्वीरें, जो पोस्टर्स पहले लगी, उन पोस्टर्स को अब हटा लिया गया। नए पोस्टर्स का इंतजार है, नए चेहरे का इंतजार है। कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर आगे चर्चा करेंगे। कशिश न्यूज के ब्यूरो हेड संपादक के साथ साथ बड़े चेहरे यहां पर हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं और तमाम जानकारियां साझा करते हैं, उनसे भी हम सीधा जुड़ेंगे। लेकिन वक्त यहां पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। सभी का स्वागत है। तस्वीरें अब आपको दिखा रहे थे बिहार लोक भवन की, जहां पर हमारी मौजूदगी है। और सबसे बड़ी बात की चहलकदमी यहां पर ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि ना सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर वहां पर हम बैरिकेडिंग देख पा रहे हैं, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कैमरामैन फिरोज से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एक बार आप वो तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। एसडीपीओ की गाड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है। प्रशासनिक की तरफ से वो तमाम तैयारियां जरूर नजर आ रही है, ताकि जो भी हलचलें हो उस पर सबकी निगाहें हो। अगला मुख्यमंत्री कौन, ये सीधा सवाल, लेकिन जवाब साफ तौर पर नहीं मिल पा रहा। लेकिन कुछ मिनटों का इंतजार और करना होगा, उसके बाद वो सवाल के जवाब भी मिल जाएंगे। कशिश न्यूज की पूरी टीम यहां पर मौजूद है, जो पल पल की अपडेट्स आप तक साझा की है कि अब तक की बैठकों में क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आया है, बैठकों के क्या मायने रहे हैं, मुलाकात के क्या मायने रहे हैं, उस पर जुड़ेंगे हमारे साथ। सबसे पहले देखिए सहयोगियों के तौर पर जिन्होंने कल भी आपसे बातचीत की थी, कई बातों को सामने रख रहे थे, उस पर भी बातचीत करते हैं। राजीव रंजन जी हमारे साथ है, ब्यूरो हेड हमारे साथ अमित सिंह जुड़े हुए हैं और आशुतोष मिश्रा हमारे साथ आउटपुट हेड भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, सबसे पहले तो ये बताइए, बहुत क्रूशियल है अभी के ये कुछ घंटे, निर्णय तो ले लिया गया मुझे लगता है कि जो बैठकों का सिलसिला रहा, लेकिन इस निर्णयों को सामने कब लाया जाएगा, कितना और इंतजार जो दर्शक है उन्हें करना होगा? जी देखिए, आज से 24 घंटे में सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। जिस तरह से भाजपा विधायक दल की बैठक 2 बजे भाजपा कार्यालय में बुलाई गई है, जदयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार रहेंगे, वो भी 2 बजे ही है। इसके बाद भाजपा अपने नेता का चयन करने के बाद एनडीए की बैठक बुलाई गई है सेंट्रल हॉल में, जो कि विधानसभा के पीछे जो नया भवन बना है, बहुत बड़ा भव्य बना है। सेंट्रल हॉल संयुक्त रूप से कभी अधिवेशन होता है या राज्यपाल को संबोधित करते हैं विधानसभा को, तो उस समय वो उसमें होता है। तो कल 4 बजे हम लोगों ने ब्रेक किया है कि कल 4 बजे एनडीए विधायक मंडल दल की बैठक वहां है, जिसमें एनडीए के सभी विधायक, विधान पार्षद, बड़े नेता, सभी लोग शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान कल सुबह आ रहे हैं दिल्ली से पटना। उसके बाद सारी कवायद शुरू होगी
और जब 4 बजे बैठक होगी, मैक्सिमम 1 घंटे चलेगी, 1 घंटे के बाद जो क्वेश्चन था लोगों के जहन में कि वो क्लियर हो गया। पहले जेडीयू की अलग बैठक होगी, बीजेपी की अलग होगी, उसके बाद एनडीए की बैठक होगी। हाँ, दोनों अलग अलग बैठक है। भाजपा चूंकि इस बार भाजपा कोटे से मुख्यमंत्री बनना है, तो भाजपा अपनी बैठक 2 बजे भाजपा कार्यालय में अटल सभागार में कर रही है। वहां अपना चेहरा तय कर लेगी। उसके बाद इधर जदयू भी, चूंकि इनके भी तो विधायक दल हैं, तो इनके भी नेता चुने जाएंगे। जैसे उधर पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी थे और विजय सिन्हा थे, तो दोनों को नेता और उपनेता चुना गया था। इस तरह जदयू में भी नेता उपनेता चुने जाएंगे। लेकिन जब एनडीए की बैठक होगी तो उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ जाएगा और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी तय हो जाएगा और शपथ ग्रहण का समय भी समय। आशुतोष जी से एक बार रुक करते हैं। आशुतोष जी, ये स्पष्ट कर ले, ये हम लोग समझ ले, क्योंकि पोस्टर्स तो हट रहे हैं। हमारी मौजूदगी जब यहाँ पर थी, हमने देखा कि नगर निगम की गाड़ियां आई, पोस्टर्स हटा लिए गए, प्रशासनिक महकमे में भी हलचल नजर आ पा रही है। इसका क्या मायने हम निकाल सकते हैं? जब कुछ भी निर्माण कार्य होता है तो पुरानी चीजों को डिमोलिश किया जाता है। तो बिल्कुल नई सरकार आने वाली है, नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो अब पुराने पोस्टर्स का क्या काम। तो वही कवायद चल रही है और जिस जगह हम लोग खड़े हैं वहां पर। आशुतोष जी, एक खबर अभी जस्ट आई है, जिलाधिकारी लोक भवन घुसे हैं, अभी जस्ट घुसे हैं, हम लोग के सामने घुसे हैं और यहाँ भी कवायद शुरू हो गई है। 4 बजे यहाँ पे सारे अधिकारियों की बैठक हो रही है। देखिए, एसपी की भी एडमिन की गाड़ी आ रही है वहां। फिरोज, एक बार तस्वीरें दिखाइए कि गाड़ियों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू है। यहाँ पर एडीजे इनकी भी गाड़ी जो है यहाँ से क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे लोग जो है वो पहुंचने का मतलब है कि अब हलचलें वो आखिरी दौर पर। जी निश्चित रूप से, चूंकि कल अंतिम बैठक भी है कैबिनेट की और उसके बाद सरकार गठन का कवायद भी शुरू हो जाएगा। नीतीश कुमार के इस्तीफे की भी बात आएगी। सारी चीजें कल होनी है। आज उसका सर्कस शुरू हो गया। अमित जी कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं? एक बड़ी जानकारी अब दे रहे हैं हम कि जो तस्वीरें फिरोज दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी, एक तो लोक भवन की, जहाँ के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, अधिकारी पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ जिस तरफ आपको बैरिकेटिंग दिखाई दे रहा है, उस तरफ वो बैरिकेटिंग इसलिए लगाई गई है कि अभी सूचना मिली है गुप्त रूप से कि यहाँ बहुत सारे लोगों की संख्या यहाँ आ सकती है कल्याण बिघा से, या फिर जो नीतीश कुमार के चाहने वाले प्रशंसक है। क्योंकि कल अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो उसके पहले यहाँ पर काफी क्राउड होगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वैसी तस्वीर जब एक निर्णय सामने आया था मुख्यमंत्री का कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, वैसी तस्वीर। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर देखिए जो सैफ के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं और यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया गया। पटना के एसपी यहाँ पहुंच गए और ये चीजें साफ स्पष्ट हो रही है कि न सिर्फ सुरक्षा, आप देखिए किस तरीके से बैरिकेड किया गया पूरे सीएम आवास को। सुष्मिता देखिए कि पूरा बैरिकेड कर दिया गया, यानी कि अब कोई भी नीतीश कुमार से मिलने आएंगे तो जिनको अनुमति होगी वही यहां तक पहुंचेंगे, और जो भी बैनर पोस्टर थे वो भी हटा दिए गए। यानी अब ये तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 20 साल से मुख्यमंत्री रहे, बिहार की सत्ता में पर काबिज रहे, अब जब वो यहाँ से इस्तीफा देने जाने वाले हैं तो उससे पहले जो गहमा गहमी है वो अभी से, यानी एक रात है जो कयामत की रात होगी आज की रात, उसके पहले की तस्वीर है। एक और सूचना है कि प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। इसको लेकर के भी ये बैठक लग रहा है कि अचानक से ये कैसे खबरें सामने आ रही? प्रधानमंत्री का तो जिक्र अब तक नहीं था, लेकिन ये बात भीतर खाने तैयारी चल रही है कि प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं। इसकी तैयारी हो रही है और चूंकि बिहार में भाजपा कोटे का कोई सीएम बनने जा रहा है, पहली बार सुनने जा रहा है, और नितिन नवीन भी कल पहुंच रहे हैं। देखिए अमित के पास ब्रेकिंग है, एक बार वो रुक कर लेते हैं। अंकित, क्या बड़ी खबर सामने आ रही है? देखिए एक बड़ी खबर सामने आई है। कल नितिन नवीन जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कल पटना पहुंचेंगे क्योंकि 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। तो शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। शामिल होने के लिए वो पटना पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं, पुलिस प्रशासन की अगर तैयारी की बात कर ली जाए तो तैयारी पूरी जोरों पर है। वही नितिन नवीन के साथ साथ तो नितिन नवीन तो पहुंचेंगे ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आना जो है वो लगभग में तय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री तो तब भी पहुंचे थे जब हमने गांधी मैदान में वो भव्य शपथ ग्रहण समारोह देखा था। अंकित, अब वापस से उनके पहुंचने का क्या, पहली बार जब बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हें वो विश्वास देने के लिए, उन्हें वो सम्मान देने के लिए उनका आगमन हो सकता है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं
तो बीजेपी कोटे से सीएम होने वाले हैं। इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पटना पहुंचेंगे और शपथ दिलाएंगे। वही बात कर ली जाए नितिन नवीन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पटना से उनका खासकर पाटलिपुत्रा की धरती से उनका काफी लगाव रहा था, तो नितिन नवीन का भी आना कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बार पहली बार बिहार में ऐसा होने जा रहा है कि बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री बनने वाले। क्योंकि 2005 की बात कर ली जाए तो 2005 से लगातार अभी तक मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार बने रहे। भले ही पार्टी बदलते रहे लेकिन नीतीश कुमार जो है वो अपना सत्ता बचाए रहे। वही बात कर ली जाए उससे पहले तो लालू यादव का राज रहा, अब जो है बीजेपी का राज आने वाला है। तो नितिन नवीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों का आना शुभ संकेत। क्योंकि देखिए वहां पर जिस तरह से एक बार मैं फिरोज से वापस रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ठीक आपके पीछे देखिए महिला कांस्टेबल्स की जो है वो भी तस्वीर नजर आ रही है, यानी कि महिला पुलिसकर्मियों की भी यहाँ तैनाती है। बैरिकेडिंग साफ तौर पर ये है। हमारे साथ ब्यूरो हेड अमित सिंह जुड़े थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो तस्वीरें हैं और बेहद खास मायने हैं बिहार के इस पूरे सरगर्मी की, पूरी सियासी तपिश की, क्योंकि अब जो समय है वो बेहद खास है। जो हमारे साथ पूरी टीम जुड़ी हुई थी इन्होंने पल पल की अपडेट्स आप तक साझा की है कि किस तरह से अब तक मुलाकात का वो सिलसिला रहा है, इसके क्या कुछ मायने हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए और बिहार की सियासत से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।